नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए रूबरू कराते हैं आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक और बड़ी उपलब्धि से, जहां 15 घंटे में 11 एंजियोप्लास्टी कर सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में प्रदेश में सबसे ज्यादा एंजियोप्लास्टी का खिताब हुआ सुपर स्पेशलिटी के नाम। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर की टीम ने 25 फरवरी की सुबह 10 बजे से 26 जनवरी की रात 1 बजे तक यानी करीब 15 घंटे में 11 एंजियोप्लास्टी करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसमें 2 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी थी। प्रदेश में अभी तक एक दिन में किसी भी हार्ट इंस्टीट्यूट में इतनी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है। यह उपलब्धि रीवा के लिए गर्व का विषय है। इस पूरे कार्य को सफल बनाने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी एवं उनकी टीम है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी से बात की गई हमारे प्रतिनिधि मनीष मिश्रा द्वारा। तो आइए सुनाते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या कहा है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नए नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। 15 घंटे में 11 एंजियोप्लास्टी करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रदेश स्तर पर अपना एक नया नाम कर लिया है। यह एंजियोप्लास्टी का कीर्तिमान जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम हुआ है, इसमें भूमिका रही है डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी की और उनकी टीम की। सर, सबसे पहले तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट होने के बाद हमने बहुत सारे नए नए प्रोसीजर्स किए हैं। स्पेस मेकर से स्टार्ट करके फिर एंजियोग्राफी, देन एंजियोप्लास्टीज़, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के प्रोसीजर्स, डबल चैम्बर प्रोसीजर्स, बंडल ऑफ स्पेसिंग, उसी तरह से अभी रिसेंटली हमने बैलून मिट्रल वाल्वोटोमी प्रोसीजर किया है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। उसी कड़ी में अभी रिसेंटली 26 जनवरी की रात में, यानी 25 जनवरी और 26 जनवरी के मिड में, 25 जनवरी से स्टार्ट करके 26 जनवरी की नाइट तक हमने टोटल 15 घंटे में 11 एंजियोप्लास्टी की। इतनी एंजियोप्लास्टी शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में एक दिन में हुई होंगी मेरी जानकारी के अनुसार। तो ये सबसे पहली बार है अपने प्रदेश में जो कि इतनी सारी एंजियोप्लास्टी एक दिन में हुई है। इनमें से 2 एंजियोप्लास्टी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी थी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने का मतलब है कि हार्ट अटैक का पेशेंट हमारे यहाँ जो आता है और तुरंत एंजियोप्लास्टी अगर उसकी कर दी जाए तो उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो उनमें से 2 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी थी जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। तो कुल मिला के ये नई बात थी। इसके साथ ही मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा अपने दर्शकों को। वो ये है कि हार्ट अटैक के मरीज़ विंध्य रीजन में बहुत सारे हैं, पर प्रॉब्लम की बात यह है कि अवेयरनेस इसकी हार्ट अटैक की बहुत कम है। लोग नहीं जानते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए एंजियोप्लास्टी है क्या, और इसके मतलब कि जब करने की ज़रूरत पड़ती है तो मरीज में क्या लक्षण रहते हैं शुरुआती दौर में। देखिए, एंजियोप्लास्टी का सीधा सीधा मतलब है कि जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनको ब्लॉकेज को ठीक करना, इसकी पद्धति को एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी सिंपली बैलून से भी की जा सकती है और उसको स्टेंट लगा के परमानेंटली उसको ओपन किया जा सकता है। तो अगर बैलून से ओपन करते हैं तो उसको बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और उसके बाद अगर स्टेंट उसमें डालते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से हमेशा ओपन रहे तो उससे एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट बोलते हैं। बेटर कौन सी होती है? ऑब्वियसली बैलून से एंजियोप्लास्टी उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो फिर से आर्टरी अपनी जगह पे कोलैप्स कर जाती है। तो इसलिए स्टेंट लगाने से वो वहाँ पे ओपन बनी रहती है, इसलिए स्टेंट से एंजियोप्लास्टी करना बेहतर होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि किन में ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको एंजाइना हो रहा है, जिनको चलने में दर्द होता है और हार्ट की नसें 70 से 80% ज़्यादा ब्लॉक है, उनमें लगता है। दूसरा हार्ट अटैक के पेशेंट जिनकी नस बंद है तो उनको ओपन करके एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एंजियोप्लास्टी सबसे पहले एंजियोप्लास्टी आपने कब की? सबसे पहली एंजियोप्लास्टी जो हुई थी वो अक्टूबर 2020 में हुई थी यहाँ पे। तब से लेकर अराउंड 700 to 800 एंजियोप्लास्टी हमारे यहाँ हो चुकी हैं। तो एंजियोप्लास्टी करने के लिए कोई कंडीशन भी रहती है कि
किन कंडीशनों में आप एंजियोप्लास्टी करते हैं? अभी भी बताया आपको, एंजियोप्लास्टी 2 ही कंडीशन में करते हैं, या तो हार्ट अटैक के पेशेंट में, या तो ऐसे पेशेंट जिनमें चेस्ट पेन बना हुआ होता है और एंजियोग्राफी में 70 से 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज मिलता है, उन्हीं में एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी एंजियोप्लास्टी करते वक्त कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? क्योंकि इतना बड़ा काम करना उसमें हृदय रोग से संबंधित होती है, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती होंगी, तो क्या क्या रहता है उसमें? एंजियोप्लास्टी एक्चुअली में क्या होता है, मानव शरीर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी तरह से हार्ट की जो नसें हैं वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, उनका जो है शेप है, साइज़ है, एनाटॉमी है, वो वेरी करती रहती है। इसलिए हर केस हमारे लिए नया होता है, हर केस हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। दूसरी बात, जो एंजियोप्लास्टी तो हम लोग हार्ट की करते हैं, साथ में पेशेंट को जो दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे शुगर है या किडनी की डिसीज़ है, तो उसके कारण एंजियोप्लास्टी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर कंडीशन पेशेंट की क्रिटिकल है और पेशेंट की जान बचाना है, तो हम उन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो आपने प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हृदय रोग से बचने के लिए वो खान-पान में या फिर अन्य चीज़ों में किस तरह परहेज़ करें? सीधी सी बात है, जो सामान्य जन को मैं यही इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ें, नेचुरल चीज़ें खाएं, जैसे फल है, हरी सब्जियां हैं, घर का खाना इस्तेमाल करें, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना लें। घी डालडे से बनी चीज़ें या ऐसे फैट जो कि जमते हैं, है ना, तो उनका इस्तेमाल ना करें। वनस्पति ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल्स को जो है बदलते रहें, एक ही ऑयल का यूज़ ना करें। मिक्स ऑयल्स का या तो मिक्सचर यूज़ करें, या तो ऑयल्स कंटिन्यूसली बदलते रहें। ऐसे ऑयल्स यूज़ करें जिनमें प्यूफा और म्यूफा की मात्रा ज़्यादा होती है। प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरी बात जो मैंने बताई, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेचर से जुड़ी चीज़ों में जो बदलाव किया जाता है उनको इस्तेमाल ना करें। जैसे उदाहरण के तौर पर फलों का इस्तेमाल करें, फल के जूसेस का इस्तेमाल जो मार्केट में मिल रहे हैं उनका ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे शुगर की मात्रा होती है और उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो सिंपली खान पान में इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात, मॉर्निंग में 30 to 40 मिनट की एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें। स्ट्रेस ना लें, मेडिटेशन करें, खुश रहें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट की दूसरी बीमारियां होने की संभावना कम हो जाएगी। ओके, धन्यवाद।